Welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about very important topic, that is active and passive voice. इससे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को स्टडी करने से पहले हम आपको बता दें, हमने प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस लेसन्स जो हमने स्टडी किए थे वो थे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब ही बेस होता है जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है. Part 1 and this is part 1, and in this video we shall discuss how active voice sentences can be changed into passive voice. So let's start. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज वॉइस. वॉइस क्या है? हम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं या कोई जो पर्सन करता है, ये वॉइस होता क्या है? तो वॉइस रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स व्हाट अ सब्जेक्ट डज और व्हाट इज डन टू अ सब्जेक्ट. तो हम ये देखते हैं वॉइस क्या होता है. वॉइस वर्ब का वह फॉर्म होता है जो हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के लिए क्या किया जा रहा है. ये होता है मीन्स whether verb which indicates whether the subject is the doer of the action or the receiver of the action. means ये बताता है सब्जेक्ट जो है कि एक्शन करने वाला है या एक्शन वह रिसीव करने वाला है. ये होता है. अब वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अब देखते हैं व्हाट इज एक्टिव वॉइस. द वर्ब दैट एक्सप्रेस दैट द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. यानी सेंटेंस में जब वहाँ पे वर्ब ये बताता है कि हाँ सब्जेक्ट खुद उस एक्शन को कर रहा है तो वहाँ पे एक्टिव वॉइस होता है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है और ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है. एग्जाम्पल क्या है? आदित्य हैड ए पीस ऑफ फिश. अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आदित्य, और पीस ऑफ फिश क्या है? या ऑब्जेक्ट है. इसने एक्शन किया और इसने एक्शन रिसीव किया. द चिल्ड्रेन मेड पेपर बोट. सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन, और ऑब्जेक्ट क्या है? पेपर बोट्स. यहाँ पे चिल्ड्रेन जो है कि यह एक्शन कर रहे हैं और पेपर बोट क्या हो? एक्शन रिसीव कर रहा है. एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट और द डूअर इज टू बी मेड प्रोमिनेंट. अब एक्टिव वॉइस हमारा कब हम कैसे आइडेंटिफाई करें? जब हम बताना हो कि सब्जेक्ट ही हमारा इंपॉर्टेंट है, सब न कि एक्शन, तब हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं. नाउ पैसिव वॉइस, the verb that express what is done to subject is said to be in the passive voice. In passive voice, subject receives the action of the verb. Here the subject is passive and is not the doer of the action. पैसिव वॉइस ये बताता है कि कोई हमारा कि एक्शन जो है सब्जेक्ट के लिए किया जा रहा है वह डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है, वह रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है और इन पैसिव फॉर्म में होता है. इन्हीं सेंटेंस को देखें, द पीस ऑफ फिश वाज ईटन बाय आदित्य. अब यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म क्या है? पीस ऑफ फिश. यहाँ पे वाज ईटन एक्शन किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट क्या है? आदित्य. यहाँ पे द पेपर बोट्स वर मेड बाय द चिल्ड्रेन. सब्जेक्ट क्या? पेपर बोट्स, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन. पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज टू बी मेड प्रोमिनेंट. पैसिव वॉइस हम तब यूज करते हैं जब हमारा एक्शन बताना हो प्रोमिनेंट है, न कि उसमें हमारा कि सब्जेक्ट प्रोमिनेंट है, जिसने एक्शन परफॉर्म किया. तो ये हमारे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि इसके जनरल रूल्स क्या हैं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के. नेक्स्ट, रूल्स फॉर चेंजिंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. यहाँ भी असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं. तो पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स क्या हैं. प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब आर इंटरचेंज. जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस होते हैं एक्टिव वॉइस के, पैसिव वॉइस में वही इंटरचेंज हो जाते हैं. मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है. The subject become active. The subject in the active voice become object in passive voice. Object in active voice become the subject in passive voice. ये होता है. Preposition by is placed before the object in passive voice. यानी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, जब वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई लगा देते हैं. जैसे एग्जाम्पल क्या है? जेनी बॉट द बुक. अब यहाँ जेनी सब्जेक्ट है, द बुक ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस है. लेकिन जब इसको चेंज किया, द बुक को हम बना दिया यहाँ सब्जेक्ट, द बुक, और वर्ब चेंज किया वाज बॉट, और जेनी ऑब्जेक्ट आ गया और इसके पहले बाई लगा दिया, यानी द बुक वाज बॉट बाई जेनी. तो ये पैसिव वॉइस हो गया.
अब रूल्स थर्ड क्या है, द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड विद द सुटेबल टेंस ऑफ द वर्ब बी फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल। यानी पैसिव वॉइस जो होता है वो बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। तो ये टेंस यानी मॉडल और बेस है, और ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस में। तो सिंपल प्रेजेंट में सी कुक्स लंच और दे कुक लंच। कुक्स हमारा सिंगुलर नाउन और कुक प्लूरल नाउन, ये चेंज होते हैं इज कुक्ड और इज कुक्ड में। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। यानी सी कुक्स लंच में क्या हो गया, लंच इज कुक्ड बाई हर और दे कुक लंच, लंच इज कुक्ड बाई देम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सी इज कुकिंग लंच, आई एम कुकिंग लंच, यू आर कुकिंग लंच, इज एम आर है। और ये जब होते हैं तो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस में इज एम आर होता है, पैसिव वॉइस में उसके साथ हम ऐड कर देते हैं बीइंग। लंच इज बीइंग कुक्ड बाई हर, लंच इज बीइंग कुक्ड बाई मी एंड लंच इज बीइंग कुक्ड बाई यू। अब जो सब्जेक्ट आई यू सी है वह ऑब्जेक्ट में जब बनेगा तो उस तरह से हमारा हर, मी और यू में चेंज हो गया, बाकी चेंजेस सेम ऐसे ही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं, सी हैज कुक्ड लंच, दे हैव कुक्ड लंच। हैज और हैव है, तो जब हम यहाँ पे सी और दे है तो चेंज हो जाएगा। अब हैज के साथ हम हैज हैव के साथ एक्टिव वॉइस में जब होता है तो पैसिव वॉइस में उसके साथ हम बीन ऐड कर देते हैं। मेन वर्ब ऑलवेज हमारा थर्ड फॉर्म में होगा। तो लंच हैज बीन कुक्ड बाई हर एंड लंच हैज बीन कुक्ड बाई देम। तो जब यहाँ लंच हमारा बना तो देखो वर्ब हमारा हमेशा सिंगुलर में है, क्योंकि लंच हमारा सिंगुलर है। अगर यह प्लूरल होता तो वर्ब हैव यूज होता। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। दे सी कुक्ड लंच, दे कुक्ड लंच। हम जानते हैं सिंपल पास्ट स्टार्टिंग में वर्ब सेकंड यूज होता है, तो इसमें जब हम बनाएंगे सिंपल पास्ट को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बन जाता है। तो अब लंच सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, अगर प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब यूज होता। लंच वाज कुक्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर एंड लंच वाज कुक्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। तो यह इस तरह से होता है, यानी वर्ब सेकंड हमारा या पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सी वाज कुकिंग लंच, दे वर कुकिंग लंच, लंच वाज बीइंग कुक्ड बाई हर। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब जो एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में वह वाज बीइंग में या वर बीइंग में चेंज हो जाता है। चूंकि लंच यहाँ पे अब हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर यूज हुआ। लंच वाज बीइंग कुक्ड बाई हर, लंच वाज बीइंग कुक्ड बाई देम। यानी सी और दे के यहाँ पे हर और देम में चेंज हुए। पास्ट परफेक्ट टेंस, सी हैड कुक्ड लंच। अब हैड है तो यह भी चेंज हो जाता है हमारा हैड बीन में। सी हैड कुक्ड लंच तो लंच हैड बीन कुक्ड बाई हर। हैड पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में चेंज होता है, जो पैसिव वॉइस में हैड बीन में। फ्यूचर जो सिंपल फ्यूचर यूज होता है, सी विल कुक लंच, तो यहाँ पे लंच विल बी कुक्ड बाई हर। विल जो होता है सिंपल फ्यूचर जो होता है वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है विल बी में। वी शैल कुक लंच, लंच विल बी कुक्ड बाई अस। यानी विल शैल हमारा जो होगा वह एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में विल बी शैल बी में चेंज होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव कुक्ड लंच और वी शैल हैव कुक्ड लंच। जो सी और वी है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। विल हैव और शैल हैव हमारा फ्यूचर परफेक्ट जो होता है चेंज होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लंच विल हैव बीन कुक्ड बाई हर एंड लंच विल हैव बीन कुक्ड बाई अस। कैन में मस्ट अगर एक्टिव वॉइस में होता है तो इनके साथ हम ऐड कर देते हैं कैन बी, यानी इन सबों के साथ बी ऐड हो जाता। सी कैन कुक लंच, लंच कैन बी कुक्ड बाई हर। सी मस्ट कुक लंच, लंच मस्ट बी कुक्ड बाई हर। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं। बाकी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। ये हमारे जो है कि टेंस को कैसे चेंज करना है ये होता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो होता है students, fourth rule is the number of the verb changes according to the number and person of the subject. For example, the farmer plowed his field। एक्टिव वॉइस है और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यहाँ द फार्मर सिंगुलर नंबर लेकिन फील्ड्स प्लूरल नंबर, तो फील्ड्स जब सब्जेक्ट बनेगा हिज फील्ड्स। वर वाज अगर होता जब सिंगुलर होता लेकिन प्लूरल है तो वर प्लोड बाय द फार्मर पैसिव वॉइस। मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन थर्ड पर्सन, यानी थर्ड
फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मेन वर्ब हमेशा जो होता है वह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है, जैसे सीता रोट द स्टोरीज। अब यहाँ पे क्या है, रोट वर्ब सेकेंड फॉर्म है, लेकिन द स्टोरीज वर रिटन बाई सरिता, तो यहाँ पे रिटन थर्ड फॉर्म। ऐसे ही यहाँ पे प्लोड सेकेंड है, लेकिन प्लोड थर्ड फॉर्म भी होता है। इफ एन एक्टिव वर्ब इज फॉलोड बाई अ प्रीपोजिशन इट इज रिटेन्ड व्हेन द वॉइस इज चेंज इनटू पैसिव। एग्जाम्पल क्या है, ये कह रहा है कि अगर कोई वर्ब प्रीपोजिशन को फॉलो करता है तो पैसिव वॉइस में वह वर्ब प्रीपोजिशन को फॉलो क्या है करेगा। लाइक द वुमन हैंडेड आउट पैम्पलेट्स टू द स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस है। अब देखो हैंडेड आउट, यह वर्ब जो है यह फ्रेजल वर्ब है, यानी यहाँ पे यह आउट इसके साथ प्रीपोजिशन है। तो द पैम्पलेट्स वर हैंडेड आउट टू द स्टूडेंट्स बाय द वुमन, तो यहाँ देखो हैंडेड आउट यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा हुआ फॉलो कर रहा था, यहाँ भी ये फॉलो कर रहे हैं। द मैन साउटेड एट हिज नाइबर, एक्टिव वॉइस है, साउटेड एट है, द नाइबर वाज साउटेड एट बाय द मैन, तो साउटेड एट अगर कोई प्रीपोजिशन किसी वर्ब को फॉलो कर रहा तो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी वह वैसे ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट, व्हेन द एक्टिव वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट्स, वन डायरेक्ट एंड अदर इनडायरेक्ट, आइदर ऑफ देम बिकम्स द सब्जेक्ट, द अदर रिमेन अ रिटेन्ड ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। मीन्स कह रहा कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो उनमें से दोनों में से किसी को यूज करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लाइक मिस्टर सेन गेव एन इंटरेस्टिंग बुक टू मी, अब यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग बुक एक ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मी को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस तरह से चेंज होगा, और अगर एन इंटरेस्टिंग बुक को यहाँ पर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो एन इंटरेस्टिंग बुक वॉज गिवन टू मी बाई मिस्टर सेन, तो इसको जब हमने सब्जेक्ट बनाया और दूसरे में मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यह होगा कि आई वॉज गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बाई मिस्टर सेन, तो आई वॉज गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बाई मिस्टर सेन, यह दूसरे तरीके से बना है। नेक्स्ट, डॉक्टर सिन्हा टीचर्स अस इंग्लिश लैंग्वेज, तो अब यहाँ पे देखो अस एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया तो इंग्लिश लैंग्वेज इज टॉट टू अस बाई डॉक्टर सिन्हा, या फिर ये बनेगा वी आर टॉट इंग्लिश लैंग्वेज बाई डॉक्टर सिन्हा। तो दो ऑब्जेक्ट जब आते हैं तो इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ये देखा कि वॉइस क्या है, वॉइस कितने का, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं, और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के रूल्स देखे। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में किस में चेंज होता है, मेन वर्ब क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन क्या यूज होता है, फॉलोड बाय प्रीपोजिशन अगर वर्ब होता है तो कैसे चेंज होता है, डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो कैसे चेंज होते हैं, एटसेट्रा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन about these topics you can ask me through your WhatsApp number, through the WhatsApp group, or make a personal number. The next remaining topic of this passive and active voice we shall discuss in next video. Thank you for watching. Sir